हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारासर नोट्स अप क्लासेस। जैसे कि हमने रीजनिंग के 2 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं हम, और रीजनिंग के 2 वीडियो, एक हमारा वीडियो रिलेटेड था लॉजिकल रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने से रिलेटेड, और एक वीडियो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड। आज जो मैं यहाँ पे वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ ये रिलेटेड है सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस को करने से रिलेटेड। सीरीज को कंप्लीट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीजनिंग में। सीरीज कंप्लीट करने से रिलेटेड हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर सीरीज से रिलेटेड और एक लेटर सीरीज को कंप्लीट करने से रिलेटेड। नंबर सीरीज और लेटर सीरीज 2 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास में। इनमें भी हमें 3 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि नंबर सीरीज में आपको कंप्लीट करना है, ब्लैंक आपको आगे गिवन होगा, एक कंप्लीट सीरीज चलती रहेगी, वहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ क्या आएगा। एक आपको टाइप पूछा जाता है कि नंबर सीरीज में बीच में एक मिसिंग टर्म होती है, वो आपको फाइंड आउट करनी होती है। एक थर्ड जो यहाँ पे टाइप होता है किसी भी सीरीज कंप्लीशन से रिलेटेड रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना, कि पूरी एक कंप्लीट सीरीज आपको गिवन होती है, उसमें हमें रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना होता है। इसी टाइप से हम तीनों टाइप से लेटर सीरीज में भी फाइंड आउट करते हैं। तो आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट विद नंबर सीरीज कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम नंबर सीरीज को कंप्लीट करने से रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सीरीज कंप्लीशन का मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, सीरीज कंप्लीट करना होता क्या है। बेसिकली ये हमें आता भी है हम सबको, बट हमें ट्रिक्स ये ध्यान में रखनी होती कैसे हम उन ट्रिक्स को यूज करके ज्यादा से ज्यादा कम समय हमारा लगे एग्जाम में जब हम इन क्वेश्चंस को करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद नंबर सीरीज क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ, उनकी हेल्प से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे मैं नंबर सीरीज का जो एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1, 9, 25, 49, 81 and then 121, then here the question mark. So question is complete the series. आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है पूरी की पूरी नंबर सीरीज को। अब जैसे हम यहाँ पे ये एक सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट फॉर्म उठा रही हूँ नंबर सीरीज को कंप्लीट करने से रिलेटेड। जब हम सिंपल टर्म को अगर क्लियर कर पाएंगे तो जो टिपिकल वैरायटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आगे यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल टर्म है। अगर हम सबसे पहले देखें, जब भी नंबर सीरीज को कंप्लीट करना हो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या एक पैटर्न यूज किया गया है पूरी की पूरी सीरीज में। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दैट इज 1 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 7, देन 9 एंड 11। यहाँ पे क्या है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर को क्या किया गया, स्क्वायर रूट किया गया ओड नंबर्स का। ये हमें पता चल गया कि ओड नंबर से, तो अब ओड नंबर्स अगर हम देखें तो 11 के बाद क्या आना चाहिए हमारा, 13। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 13 का स्क्वायर। सो दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर विल बी 13 का स्क्वायर, दैट इज 169। सो 169 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। सो 1 to 1 के बाद में जो हमारे पास में यहाँ टर्म आएगी क्या आएगी, 169। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया कंप्लीट करने से रिलेटेड। एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं हम इसको सोल्व करने से रिलेटेड। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, ये हो गया कंप्लीट करने से रिलेटेड। मैंने अब जो दूसरी वेराइटी आपको बताई थी कि नंबर सीरीज या लेटर सीरीज, उसमें जो दूसरा टाइप होता है फाइंड आउट करना मिसिंग टर्म को। सो क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। 6, 24, 12, then after it a question mark, then 18, 8 and 24। यहाँ पे हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म ये है, यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। अब जब क्वेश्चन ये आ जाता है कि 6, 24, 12, देन अगेन मिसिंग टर्म इज देन 18, 8, 24। अब यहाँ पे ना तो हमें ये पता चलता है कि कौन सा हमारा सीरीज के पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। जब मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले अगर इस टाइप से आए कि पहले इंक्रीज हो रहा हो, देन डिक्रीज हो रहा हो, देन अगेन इंक्रीज हो रहा हो, देन डिक्रीज हो रहा हो, तो वहां पे हमें पर्टिकुलरली पहले क्या करना होगा, जस्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इस सीरीज को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि जो कि एक प्रॉपर पैटर्न चल पाए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स।
दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। पहला हमारा यहाँ पे पार्ट होगा 6, देन 12, देन 18 एंड देन 24 सो ऑन। देन उसके बाद में हमने एक यहाँ पे किया 8, देन यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क को लिया, देन अगेन 24। अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया क्योंकि मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। दो पार्ट में जब मैंने इसको डिवाइड किया है तो यहाँ फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे लुकआउट करती हूँ तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ 6। सो फर्स्ट यहाँ पे सीरीज में हमारे पास में मल्टीपल ऑफ 6 है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो यानी कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8। 6 multiply by 2 that is 12, then 6 multiply by 3 18, then 6 multiply by 4 24. In the same way 8 multiply by 2 it means 16। तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका 16। so 8 multiply by 2 16, so 16 is the missing term। क्योंकि 16 के बाद में कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 होगा। सो दैट्स वाई मिसिंग टर्म विल बी 16। तो मिसिंग टर्म आपकी यहाँ पे क्या हो गई, 16 हो गई। अगर हम इसे एकदम से अगर क्वेश्चंस को देखते हैं मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने से रिलेटेड, तो हमें सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो जब भी मिसिंग टर्म का आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है, जस्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जब आपको कुछ अगर ये नहीं पता चलता कि पैटर्न क्या चल रहा है तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट में जब डिवाइड आप कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा पहले जो हमने सीरीज को पार्ट में बांटा है वहां पे हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे जो हमने डिवाइड किया है पार्ट को उसमें हम इजीली उसको कन्वे कर सकते हैं और हमारा आंसर वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मिसिंग टर्म का आपका एक क्वेश्चन हो गया। देन एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कंप्लीट करने से रिलेटेड। कंप्लीट द होल सीरीज। अब यहाँ पे सीरीज क्या है हमारे पास, 9, 15, 23, 33 एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने की जब हम कोई भी हमारे पास में सीरीज गिवन होती है तो उसमें सबसे पहले हमें पैटर्न को लुकआउट करना होता है। यहाँ पे भी आप एक पहले 2 सेकंड के लिए अपने खुद के माइंड में इस वाले सवाल को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 9, 6, देयर इज अ गैप ऑफ 6, देन 15, 23, यहाँ पे गैप हमारा हुआ 8 का, देन यहाँ पे 10। तो इट मीन्स कि यहाँ पे +2 इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 इंक्रीज हो रहा है, +2 एंड +2। तो अगेन +2 दैट मीन्स 12। तो 33 के बाद में 12 को ऐड करके हम कितना यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर। सो 33 + 12 इक्वल्स टू 45। सो 45 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे। सो कंप्लीट द सीरीज में जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म जो चलती है, हमें अगर एक बार पैटर्न पता चल जाता है कि हम पैटर्न कौन सा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 टाइप से पैटर्न यूज होता है। स्क्वायर हो सकता है, एक आपका क्यूब हो सकता है, एक स्क्वायर +1 या 2 की फॉर्म चल सकती है, क्यूब +1 या 2 की फॉर्म चल सकती है। जस्ट हमें उसको पहले पैटर्न को पता लगाना होगा। मिसिंग टर्म में हमें अगर कभी सीरीज को समझ में नहीं आती तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब कई बार क्वेश्चन लेंथी भी पूछे जाते हैं मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने से रिलेटेड, तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए। 2 पार्ट में इजीली जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पहले में कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी सीरीज में भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब यहीं पे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिसिंग टर्म का। मैं एक और आपको यहाँ पे एग्जांपल पुटअप कर रही हूँ। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। And the series is 4, 9, 5, 12, 7, 15, 8, question mark and then 10। यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जहां हमको गिवन है वो हमें फाइंड आउट करनी है।
सो मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करना, जैसे मैंने कहा था जब अगर लेंदी अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो तो हमें पहले उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ भी हम इसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 2 पार्ट में डिवाइड ऐसे करेंगे कि एक जो पैटर्न हम फॉलो करें वो इक्वल ही हम दूसरे में भी फॉलो कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगी इसे 2 पार्ट में। पहला सीरीज का जो मैं पार्ट यहाँ पे फॉलो करूंगी दैट इज 4, 5, 7, 8 एंड देन 10। यहाँ पे मैंने 9 क्यों नहीं लिया, एक बार आपके माइंड में आएगा कि मैंने 9 क्यों नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मेरा पैटर्न चल रहा है +1, +2, देन अगेन +1 एंड देन +2, यही मैं पैटर्न आगे भी फॉलो करूंगी। अब जो रिमेनिंग मेरे पास में सीरीज बचती है वो मेरी है 9, 12, 15 एंड देन अ मिसिंग टर्म जो मुझे फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो यहाँ जो सीरीज मेरी चलेगी 3 + 3, तो अगेन मेरी कंप्लीट किस में होगी, +3 अगेन मैं करूंगी क्योंकि मुझे उसी फॉर्म में यहाँ पे कन्वे करना है। तो +3 अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, सो 15 + 3 = 18। सो 18 इज द आंसर। सो मिसिंग टर्म मेरी यहाँ पे क्या आ गई, 18 आ गई। सो मिसिंग टर्म 18 इज द आंसर। कैसे आई? जैसे पहले मैंने क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, वहां पे मैंने पहले देखा कि पहले पैटर्न मेरे उसमें इक्वल बैठता है नहीं बैठता। तो जब मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिया तो दैट मीन्स फर्स्ट पहले मैंने 1 ऐड किया, देन उसके बाद +2, देन +1, देन +2। उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट जो यहाँ पे डिवाइड किया 9, 12 एंड 15 का, देन है मिसिंग टर्म। तो यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हो रही थी वो +3 + 3 के एक कंसेक्यूटिव सीरीज यहाँ पे हो रही थी। तो +3 मैं क्या करूंगी, आगे भी कंटिन्यू करूंगी। तो इसलिए 15 + 3 करके मेरा 18 यहाँ पे मिसिंग टर्म का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आप खुद इस पे सोल्व करके देखेंगे मिसिंग टर्म से रिलेटेड, और इसी पैटर्न के उस पे आप उसको सोल्व करेंगे, और ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर जाके बताएंगे कि ये आप कितने टाइम में सोल्व कर पाते हैं। सो फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। वन, 5, 11, 19, 29 एंड अ ब्लैंक। आपको यहाँ पे क्या करनी है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको जो पैटर्न मैंने यहाँ पे मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने से रिलेटेड बताया, जस्ट आपको कंप्लीट करने का जो बताया उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको सोल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। 1, 5, 11, 19 एंड 29, इसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है और विद इन फ्यू सेकेंड आप उसको सोल्व कर पाएंगे। अब हमारे पास में जो इसका तीसरा टाइप आता है, एक हो गया हमने कंप्लीट करने से रिलेटेड, एक मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना, एक अब हमारे पास जो थर्ड मेन टाइप आता है रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना। रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, जो सीरीज में हमारे पास में कई बार क्या होता है, एक जो नंबर होता है वो रॉन्ग होता है, या एक जो लेटर होता है वो रॉन्ग होता है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनको सॉल्व करने से रिलेटेड। फाइंड आउट द रॉन्ग term in the series. And the question is 25, 36, 49, 81, 121, then 169 and then 225 and so on. इसी तरीके से सीरीज आगे चल रही है। आपको यहाँ पे पूरी सीरीज में क्या करना है, रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना है। अब जब हमें रॉन्ग टर्म, मतलब हमें पहले ये देखना होगा कि क्या, या तो हम पीछे से स्टार्ट करके देख सकते हैं या आगे से स्टार्ट करके देख सकते हैं कि क्या एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कभी भी सीरीज कंप्लीट करने के जो बात अगर आती है तो वहाँ पैटर्न को ही देखना होता है। तो यहाँ मैं अगर देखूँ तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ यहाँ से, हम यहाँ पे बैक से स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ में हमारा 15 का स्क्वायर हो रहा है, देन 13 का स्क्वायर, देन 11, देन 9, देन 7 एंड देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर। सो रॉन्ग टर्म क्या हो गई, 36। 36 यहाँ पे रॉन्ग टर्म हो गई, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे सीरीज चल रही, कैसे ऑड नंबर की सीरीज है हमारे पास, जो कि 2 नंबर के गैप के बाद में आती है। ऑड नंबर की सीरीज 15 का यहाँ पे बन रहा है, देन 13, देन 11, देन 9 एंड देन 7 एंड 5। अगर मैं स्टार्टिंग से भी करती हूँ तो स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर,
तो ये 6 का स्क्वायर बना, 6 का स्क्वायर जो कि हो नहीं सकता पूरी सीरीज में, क्योंकि ये इवन नंबर का एक स्क्वायर रूट हो गया। इस इवन नंबर का हमें यहाँ पे फाइंड आउट ही नहीं करना स्क्वायर, तो इसलिए हमारी सारी की सारी सीरीज किसमें है, ओड नंबर के स्क्वायर में। तो ओड नंबर के यहाँ पे स्क्वायर हमने किए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि अगर इवन नंबर यहाँ पे आता है तो रॉन्ग टर्म विल बी 36। रॉन्ग टर्म हमारी कौन सी आ गई, 36। ये आपका आंसर हो गया। तो रॉन्ग टर्म को जब भी फाइंड आउट करना हो तो जस्ट हमें क्या करना है, या तो हम आगे से स्टार्ट करें या पीछे से, हमें देखना है कि या तो हमारी सीरीज ऑड में चल रही है, इवन में चल रही है, कैसे हमें उसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा उसमें फिट नहीं बैठता है, कौन सा नंबर उसमें फिट नहीं आता है। जस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हम लेंगे रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करने से रिलेटेड, ताकि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। सीरीज आपकी है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 एंड 64। ये सीरीज है हमारी। यहाँ पे हमें पूरी सीरीज में क्या देखना है, रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना है। अब रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम, या तो बैक से स्टार्ट करूँ या स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, विद इन फ्यू सेकंड हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जस्ट पहले हमें लुक आउट करना होगा पूरी की पूरी सीरीज पे। सो 2 + 5 3, देन 5 10 यहाँ पे हो गया +5, देन यहाँ पे +7, देन +7 के बाद में यहाँ पे 9, 9 के बाद में यहाँ पे 11, 11 के बाद में यहाँ पे +13, +13 के बाद में यहाँ पे कितना होना चाहिए, +15। अगेन अ कंसेक्यूटिव ओड नंबर सीरीज इज देयर। यहाँ पे कंसेक्यूटिव ओड नंबर की सीरीज बन रही है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 के बाद में यहाँ पे 14 को ऐड किया जा रहा है, तो 64 आपकी क्या हो गई, रॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि हमारा जो सीरीज चल रही है वो पूरी की पूरी ओड नंबर्स में चल रही है। किसमें, ओड नंबर में। सो 64 के प्लेस पे क्या आना चाहिए, 65। सो रॉन्ग टर्म विल बी, आपकी रॉन्ग टर्म यहाँ पे क्या हो गई, 64। करेक्ट। अब रॉन्ग टर्म के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। रॉन्ग टर्म जब भी फाइंड आउट करनी हो तो जस्ट आपको स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए या फिर एंड पॉइंट ले लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट से भी हमें ये देखना होगा कि क्या हमारी इवन में चल रही है सीरीज या ओड में। अगर हम इवन को फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा रॉन्ग टर्म उसमें आ रहा है जिसको हम अनफिट समझते हैं, और अगर हम ओड नंबर को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी कौन सा यहाँ पे रॉन्ग नंबर है जिसको कि वो पूरी सीरीज में अनफिट होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रॉन्ग टर्म। तीनों फॉर्म्स की हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब एक कुछ हम डिफिकल्टी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे जो लेटर सीरीज के हमारे क्वेश्चंस हैं। रॉन्ग टर्म का मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया। अब हम बात करेंगे सम डिफिकल्टी लेवल। ये इजी टर्म्स की मैंने यहाँ पे आपको बात करी है। अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं बेस्ड ऑन लेटर सीरीज। ये लेटर सीरीज को कंप्लीट करने से रिलेटेड है। लेटर सीरीज को जब कंप्लीट करने की बात आती है, दैट मीन्स एक तो सिंपल फॉर्म में आपके पास आ सकता है क्वेश्चन, लाइक कि जैसे कि एक आ जाए, जैसे आपको केवल 2 टर्म्स में अगर आगे बढ़ाना हो, AB, देन उसके बाद में CD, देन उसके बाद में EF, तो उसके आगे क्या आएगा। तो ये जस्ट सिंपल फॉर्म हो गई। दैट मीन्स इसके में केवल आपको GH वहां पे आना है। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल की। सिंपल लेटर सीरीज को तो सॉल्व अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट सीरीज भी होती हैं जिनको कि सॉल्व करना होता है। अगर मैं सिंपल, पहले हम यहाँ पे पैटर्न को देख ले, कुछ एक मैं एग्जांपल आपको पहले सिंपल पैटर्न के भी गिवन कर देती हूँ ताकि सारा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए अच्छे से। सो लेटर सीरीज में हम बात करें सिंपल टर्म्स की, तो सबसे पहले अगर हमारे पास में क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड आउट करना हो हमें मिसिंग टर्म को, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज। गिवन लेटर सीरीज में हमें क्या करनी है, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पहले राइट डाउन करती हूँ, देन उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है HUA, देन GTZ, देन FXY, देन ERX एंड देन अ क्वेश्चन मार्क।
हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर जाना है और ये देखना है कि यहाँ पे कौन से कंप्लीट होगी लेटर सीरीज से रिलेटेड। लेटर सीरीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पहला पैटर्न देखना होगा कि पहले से सेकंड तक पहुंचने में हमारा कौन सा पैटर्न हो रहा है यहाँ पे। तो पहले से सेकंड तक जाने के लिए अगर हम देखें तो हम प्रिसीडिंग हो रहे हैं, हर लेटर हमारा क्या हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रिसीडिंग वन है। यहाँ पे हर लेटर मूव हो रहा है वन स्टेप बैकवर्ड, बैकवर्ड हम जिसे कह सकते हैं। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में जैसे जी आया, दैट मीन्स ये पीछे जा रहा है एच के, तो जी एच। सेकेंड यहाँ पे जो टर्म आपकी आती है वो बैकवर्ड होती है किसके, फर्स्ट टर्म के। सो जी, देन यहाँ पे यू के बैकवर्ड कौन सी आएगी, टी, यू के बैकवर्ड हो गया टी, देन ए के बैकवर्ड हो गया जेड। तो यहाँ पे मतलब हम पीछे जा रहे हैं, पूरी की सीरीज में हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एफ जी के यहाँ पे प्रेसिडिंग हो गया, देन उसके बाद में एक्स टी का यहाँ पे हो गया, देन वाई जेड से रिलेटेड हो गया। इन द सेम वे हमको क्या करना है, ई आर एक्स को सॉल्व करना है। ई आर एक्स मतलब ई के स्टैंड पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे डी, देन आर से पीछे कौन सा आना चाहिए, क्यू, देन आफ्टर इट एक्स के पहले कौन सा आना चाहिए, डब्ल्यू। सो द आंसर इज डी क्यू डब्ल्यू। ये सिंपल फॉर्म हो गया आपका लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज के सिंपल फॉर्म अच्छे से कोई भी सॉल्व कर सकता है, विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर सकता है। अब इसी में आपको एक आप खुद सॉल्व करिए, एक मिसिंग टर्म का भी इसमें एग्जांपल ले लेते हैं लेटर सीरीज का। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। दैट इज CX, then FU, then IR, and then a question mark, then OL, then RI। यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, ये आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म को आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता। लेटर सीरीज जब भी आती है सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर, तो हम उसे इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पे देखना होगा सबसे पहले, आप जैसे मैं केवल आपको कुछ क्लू यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल लुकआउट करोगे सेकंड टर्म में जब आप पहुंचते हो तो वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सी के बाद यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, एफ, दैट मीन्स डी ई एफ। सो यहाँ पे 3 नंबर्स को हमने क्या किया, ऐड किया, यानी कि 3 स्टेप हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। देन एक्स की हम बात करें तो एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, बैकवर्ड जाएंगे। एक्स के लिए हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यू वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो अगेन हमें क्या करना है, इसी तरीके से सेम पैटर्न आप फॉलो करोगे। पहले स्टेप में फॉरवर्ड, देन दूसरे में हम क्या करेंगे, बैकवर्ड आके इसको सोल्व करेंगे। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। इसे मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, CXFU IR, देन अ मिसिंग टर्म इज देयर OLRI। इस क्वेश्चन को आप इजीली कुछ ही सेकंड में सोल्व कर पाएंगे, जब अगर आप पहले से सेकंड उस पर पहुंचने में आपको कितना टाइम लग रहा है ये पता चल जाए। अब हम लेते हैं जो कि नॉर्मली आपके एग्जाम्स में जो डिफिकल्टी लेवल के मिसिंग लेटर्स के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिसिंग लेटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ये ही क्वेश्चंस आजकल रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। सिंपलेस्ट आना कम हो गया है और यही डिफिकल्टी लेवल ज्यादा आता है। सो क्वेश्चन इज A, then a space, then A, then a space, then A, again a space is given, then A, space is given and then B। सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेटर्स को काउंट कर लेना है। इस सीरीज को कंप्लीट करने का एक ही तरीका होता है, लेटर्स को काउंट कर लीजिए। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 लेटर्स यहाँ पे हैं। तो 18 लेटर्स मतलब हम इसको कितने में डिवाइड कर सकते हैं सीरीज को। 18 लेटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सीरीज में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास में क्या इंक्रीज हो रहा है। 18 लेटर्स हो गए कि यानी कि हम इसे 6 लेटर्स की सीरीज बना सकते हैं, 3 की बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी क्या होनी चाहिए, पूरी एक कंसेक्यूटिव टर्म में होनी चाहिए। अब हमारे पास में सबसे पहले देखो, इसे हम इजीली अब वो वाला सोल्व तो नहीं कर सकते कि हम इसे डिवाइड कर लें। अब हमारा यहाँ पे दूसरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस जब लेटर सीरीज को कंप्लीट करने की बात आती है तो 2 पैटर्न होते हैं। या तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं,
या हम ये देखेंगे कि उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले ए हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, देन 3 टाइम्स, देन 4 एंड देन 5 टाइम्स यहाँ पे रिपीट होगा। तो ये इजीली हमें पता चलेगा कि 2 टाइम्स देन 3 4 5 इतना होना चाहिए। तो अब हम कंप्लीट अगर करते हैं तो दैट मीन्स ए और एक बी हमारा है, बी आपको हर किसी सीरीज में ऐड करना है। तो ए बी इज वन, वो फर्स्ट टर्म आपकी बन गई ए बी। देन सेकेंड आपकी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स एक बार हो गया, देन 3 टाइम्स हम लेंगे, सो एक ब्लैंक में आपका क्या आएगा ए बी अगेन। देन हमारे यहाँ पे 4 टाइम्स ए रिपीट होगा और एक बी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देन यहाँ पे हम 5 टाइम्स ए करेंगे जो कि ब्लैंक में है और बी हमारा ऑलरेडी है। सो हमारी सीरीज बन गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ए देन बी, क्योंकि बी हमारा इंक्लूड हो रहा है लास्ट में, तो लास्ट में अगर बी इंक्लूड है इट मीन्स कि हमें आगे भी उसे वैसे ही इंक्लूड करना है। ए बी देन ट्रिपल ए बी देन 4 टाइम्स ए एंड बी देन 5 टाइम्स ए एंड बी। सो दिस इज दिस कंप्लीट ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे आपके मिसिंग टर्म्स कौन कौन से बन गए? सो मिसिंग टर्म्स विल बी मिसिंग लेटर्स आपके यहाँ पे हो गए हैं बी, अगेन a B, then after it one more B and A. So B B B A, ये आपकी क्या बन गई है? मिसिंग टर्म बन गई है। अब हम बात करेंगे, इसी में एग्जाम्पल लेंगे हम दूसरा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं फाइंड आउट द मिसिंग लेटर्स अगेन। इस टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल पे आते हैं और ये टाइप के कई बार हमें देखने में क्या लगते हैं, बहुत ही टफ लगते हैं, लेकिन इनको सोल्व करना काफी इजी होता है। तो इसमें हम जो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ए सी सी देन स्पेस देन बी सी, अ स्पेस इज गिवन, ए देन स्पेस देन सी बी सी एंड अ स्पेस इज गिवन। एंड हमें यहाँ पे क्या करनी है, पूरी की पूरी मिसिंग लेटर्स को फाइंड आउट करना है सीरीज को कंप्लीट करने से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि पहले काउंट कर लीजिए लेटर कितने हैं। सो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स आर देयर। 16 लेटर्स यहाँ पे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 के ग्रुप में इसको बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4 के ग्रुप में हम 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे होगा, देन ये, देन अगेन ये आपका, और एक ये, 4 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। लेटर्स को काउंट करिए सबसे पहले, लेटर्स को काउंट करने के बाद में उसको देखिए कि हम कितने पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि 4 के ग्रुप बनना चाहिए यहाँ पे, तो 4 का ग्रुप मैं यहाँ पे बनाऊंगी। अब ये भी देख लीजिए कि पैटर्न कौन सा फॉलो होना चाहिए। लास्ट का अगर ग्रुप मेरा बनता है तो उसमें 3 लेटर्स तो आप देख लीजिए, BCC आ रहा है, BCC आना ही चाहिए। तो अब BCC आना चाहिए, दैट मीन्स अगर फर्स्ट से हम यहाँ पे देखें तो ACCA आपका है और BCC रिपीट होना ही चाहिए। तो ACC एंड यहाँ पे मैं क्या लूंगी, B, तो मेरी एक सीरीज बन गई। देन उसके बाद में दूसरे पैटर्न को मैं देखूं, दूसरे टर्म पे जब मैं जाती हूँ तो B C और A, ये मेरी दूसरी सीरीज बन गई है। देन उसके बाद में तीसरी मैं सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट करूंगी, तो ACC B अगेन मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और देन BCC A, ये पूरी हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है। हमने सबसे पहले क्या किया, लेटर्स को काउंट किया, कितने टोटल लेटर्स हैं। देन उसके बाद में इजीली हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के ग्रुप में मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ ताकि 4 टर्म्स में मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर सकूं। तो मेरी यहाँ पे मिसिंग टर्म्स कौन कौन से बन गए, सो मिसिंग लेटर्स विल बी B, then C, then again देन C। यहाँ पे जो मेरे मिसिंग लेटर्स यहाँ पे बने हैं B, C, देन A एंड देन A, तो मिसिंग लेटर्स का यहाँ पे पूरा हो गया है B, C, A। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब मैं 2 और एग्जांपल आपको यहाँ पे लूंगी मिसिंग टर्म को सॉल्व करने से रिलेटेड। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। आपको क्या करना है, अगेन मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे,
BC, then space, again a space, then B, then a space, then A, B, C। ये आपका पूरा यहाँ पे टर्म है। अब हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी, मिसिंग लेटर्स कितने हैं हमारे पास में, 4 लेटर्स हमें फाइंड आउट करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी सीरीज में लेटर्स को काउंट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना है, जस्ट काउंट द लेटर्स, जस्ट काउंट द होल लेटर्स इन द सीरीज। टोटल सीरीज में लेटर्स काउंट हो जाएंगे तो हम उसको इजीली डिवाइड करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे लेटर्स हैं, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाने वाली हूँ 4 फॉर्म में। सो वी जस्ट मेक ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 3 लेटर्स का ग्रुप बनाऊंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रुप बनने वाला है। अब एक अगर लास्ट में जो ग्रुप बचा वो मेरा बन गया ABC, तो दैट मीन्स कि मेरी ABC में ही पूरी सीरीज होनी चाहिए। यहीं से हमें पता चल जाएगा, जब आप एक बार पूरी सीरीज को डिवाइड कर दोगे कि कितने में आपको डिवाइड करनी, कितने लेटर्स में इसको डिवाइड करनी है, तो वहां से आपको इजीली आंसर फाइंड आउट हो जाता है। आधा क्लू आपको वहीं से मिल जाता है कि आपको सीरीज बनानी कैसे। तो लास्ट में मेरा ABC आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरी पूरी सीरीज ABC में ही बननी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैं पुट अप करूंगी दैट इज A, तो ABC फर्स्ट टर्म, देन आफ्टर इट CAB सेकेंड टर्म बन गई मेरी, देन आफ्टर इट यहाँ पे मेरी दूसरा जो तीसरी टर्म है यहाँ पे B स्पेस है, C और A, तीसरी भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ वन यहाँ पे गिवन है ही। तो हमारी यहाँ पे सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ABC की हमें सीरीज बनानी है, तो हमारे मिसिंग लेटर्स क्या आ गए हैं यहाँ पे, जस्ट राइट डाउन द मिसिंग लेटर। आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उन्हीं में से आपको ये आंसर पुटअप करना आसानी से आ जाएगा जब आप एक बार डिवाइड कर लोगे पूरी की पूरी सीरीज को। सो यहाँ पे हमारे जो आंसर बन गया है A, देन CAC, ये आपका क्या बन गया है, आंसर यहाँ पे आपका आ गया है। सो ACAA आपका यहाँ पे आंसर बन गया है। तो ये पूरा का पूरा हमारा आंसर आ चुका है। अब एक क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, इसी बेसिस में मैं आपको यहाँ पे गिवन कर रही हूँ। आप ये जो लेटर सीरीज को कंप्लीट करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाए। जितने भी मैंने आपको पैटर्न बताया डिफिकल्टी लेवल वाला, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए, और देन आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि आप उसे जो ट्रिक्स मैंने आपको अप्लाई करने के लिए कहा है उनके बेसिस पे कितने टाइम में कर पाए हैं। सो फाइंड आउट द मिसिंग टर्म एंड द क्वेश्चन ऑफ सीरीज इज CCB, then a space is given, then C, then BC, then again a space is given, then B, then CC space, again a space and CCBB। So ये आपको सीरीज गिवन है। जो मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, लेटर्स कितने हैं पूरी सीरीज में, लेटर्स कितने हैं। लेटर्स काउंट करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर पाएंगे। मान लीजिए 20 है, तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि 5 के ग्रुप में 4 बार बना सकते हैं। 5 ग्रुप ऑफ लेटर्स आप ले लीजिए, 4 बार उसे डिवाइड कर सकते हैं। 16 है तो उसे हम 4 के ग्रुप में 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। 12 है तो 3 के ग्रुप में डिवाइड करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काउंटिंग करना है, देन उसकी वजह से आप काउंटिंग करोगे, ग्रुप डिवाइड करोगे। लाइकवाइज ऐसे आप ग्रुप डिवाइड करते हो तो वहीं से आपको ट्रिक मिल जाएगी या क्लू मिल जाएगा कि उसमें आपको सीरीज को टर्म में ऐड क्या करना है। लाइक जैसे आप यहाँ देखोगे तो CCBB है, तो CCBB है तो दैट मीन्स आपके सीरीज में भी क्या आना चाहिए, ये वाले लेटर्स तो आने ही चाहिए। तो इसे ट्राई कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को और खुद सॉल्व कीजिएगा, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। एक लेटर सीरीज का मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सोल्व करने से रिलेटेड, एक मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म का दिया। नंबर सीरीज के मैंने आपको पूरे वीडियो में 2 क्वेश्चंस दिए हैं सोल्व करने से रिलेटेड। इन तीनों क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए। जो पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे फॉलो करने के लिए कहा उसको फॉलो करते हुए सोल्व कीजिए, और मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको कितने टाइम में आप उसे सोल्व कर पाए हैं। अगर आप रियली इस वीडियो को लाइक करते हैं, आपको हेल्प करता है ये वीडियो, देन इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द कंप्लीट वीडियो।